जिन प्रभु तुम्हारा चरण एक न भजिन प्रभु तुम्हारा चरण अशोक अभयमृत पूर्ण सर्वकाना अशोक अभयमृत पूर्ण सर्वकाना सकल चाड़िया तुवा चरण कमले सकल चाड़िया तुवा चरण कमले पडियाची आम्ही नात तव पद तले पडियाची आम्ही नात तव पद तले तव पाद पद्मनाथ रोगी बे आमारे आररा का करता नाई हे भव संसारे आररा का करता नहीं हे भव संसारे अमिताभ नित्यदास जानी नुए बार अमिताभ नित्यदास जानी नुए बार अमर पालन पार एको न तुम्हारा अमर पालन पार एको न तुम्हारा बड़ दुख पाइयाची स्वतंत्र जीवाने
पद लागिया रामा तपस्या करीला जे पद पाइया शिवा शिवत्व लोभीला जे पद पाइया शिवा शिवत्व लोभीला जे पद लाभिया ब्रह्मा कृतार्थ होईला जे पद नारद मुनी हृदय धरीला से अभय पद चिरे ते दरिया परम आनंदे नाची पद गुण गाइया परम आनंदे नाची पद गुण गाइया संसार विपद होते अवश्य उद्धार संसार विपद होते अवश्य उद्धार भक्ति विनोद उपद करिबे तोमार भक्ति विनोद उपद करिबे तोमार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
एको न बजी न प्रभु तुम्हार चरण। अशोक अभयव्रत पूर्ण सर्वकाल। एको न बजी न प्रभु तुम्हार चरण। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय। मैं ये गीत का अर्थ आप लोगों को बताता हूँ। तो भक्तिविनोद ठाकुर ये गीत में भगवान के चरण कमल का गुणगान कर रहे हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ना, द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। भगवान कृष्ण का चरण कमल। भगवान कृष्ण के चरण कमल के बारे में, उसके महिमा के बारे में यहाँ पे वर्णन करें। ये बहुत सुंदर भजन है। देखिए भक्तिविनोद ठाकुर एक गृहस्थ थे, वॉज अ गृहस्थ, जिन्होंने ये गीत लिखा है ना भक्तिविनोद ठाकुर। उनके कितने बच्चे थे बताएं? उनके 10 बच्चे थे, 10 चिल्ड्रन। उसके साथ साथ वो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ब्रिटिश गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट था। फिर भी भक्तिविनोद ठाकुर ने 150 पुस्तक लिखे हैं और इतने सारे भजन्स लिखे हैं। एक एक भजन जो है ना, इतने सुनने के लिए भी इतना मधुर है और साथ ही साथ इसका अर्थ इतना गहरा है। तो भक्तिविनोद ठाकुर और ये सब आचार्यों के भजन्स गाना, इसका अर्थ समझना बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, एक न बजिन प्रभु तुम्हार चरण, अशोक अभयमृत पूर्ण सर्वखण। एकोन का अर्थ है ओनली। भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एकोन बजिनो प्रभु, हे भगवान मैं आपका भजन कर रहा हूँ, आपके चरण कमल का मैंने आश्रय लिया है। आई हैव टेकन शेल्टर एट योर लोटस फीट। देखिए दुनिया में हर व्यक्ति आश्रय ढूंढ रहा है, शेल्टर है कि नहीं। लोगों को लगता है कि घर का एक छत मिला तो शेल्टर है। लोगों को लगता है कि अच्छा बैंक बैलेंस हुआ तो शेल्टर है, सिक्योरिटी है कि नहीं। लोगों को लगता है कि अच्छा सरकारी नौकरी हो गया तो शेल्टर है, राइट। अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग लोगों का शेल्टर का अलग अलग डेफिनेशन है। पर ये दुनिया का कुछ भी आश्रय, शेल्टर हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा। रहने वाला है कि हमारे पास घर भी हमारे पास नहीं रहने वाले हमेशा। ये शायद घर रहेगा पर हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। हमारे निजी जन जो हैं, जिनका हम आश्रय लेते हैं, हमको लगता है कि मेरे इटर्नल कंपेनियन है, वो कोई भी साथ में नहीं रहता। तो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान मैंने आपके चरण कमल का आश्रय लिया है। भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना मतलब भगवान का आश्रय लेना, सरेंडर टू कृष्णा। तो जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान के चरण कमल का, हमको क्या प्राप्त होता है? क्योंकि ये दुनिया में व्यक्ति ना कुछ भी करने से पहले उसको पता होना चाहिए कि क्या बेनिफिट है कि नहीं। जैसा अभी हम स्कूल्स में जाके बच्चों को हम बता रहे हैं कि गीता कंपटीशन में भाग लो, तो बच्चों को पहले बताना पड़ता है कि क्या बेनिफिट है, पढ़ने से क्या मिलेगा। तो ऐसे कोई प्रश्न पूछेगा, भगवान के चरण कमल का आश्रय लेने से लाभ क्या है? भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, अशोक अभय मृत अमृत पूर्ण सर्व खान। खान का अर्थ है माइन। हाँ, हिंदी में बोलता ना, खान मतलब माइन। माइन मतलब जहाँ पे बहुत सारा है कि नहीं। जैसे सोने का माइन होता है, चांदी का माइन होता है, या अलग अलग मिनरल्स का माइन होता है, जहाँ पे बड़े मात्रा में है कि नहीं। एक छोटा सा एक गोल्ड है, गोल्ड रिंग, और एक गोल्ड माइन, इसमें बहुत फ़र्क है कि नहीं। तो भगवान का चरण कमल क्या है? अशोक। अशोक का अर्थ क्या है? व्हाट डज अशोक मीन? जहाँ पे शोक नहीं है। ये दुनिया में आप किसी का भी आश्रय लो, वो व्यक्ति आपको समय के साथ शोक तो देगा। चित्रकेतु महाराज, भागवतम में एक कहानी आती है। आप लोगों ने चित्रकेतु महाराज के बारे में सुना है? नहीं सुना? चित्रकेतु महाराज, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। चित्रकेतु महाराज जो थे,
बहुत बड़े राजा थे, सत्ययुग की बात है, बहुत साल पहले। पूरे भारत, ये पूरे जो धरती है उसके एक सम्राट थे चित्रकेतु महाराज। पर उनका एक प्रॉब्लम था, है कि नहीं? प्रॉब्लम क्या था उनका? बच्चे नहीं थे। क्योंकि राजा के लिए लड़का चाहिए रहता है आगे राज्य को बढ़ाने के लिए, संतान नहीं था। तो चित्रकेतु महाराज ने 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, टोटल कितना शादी किया पता है? 1 लाख शादी कर लिया। कितना शादी कर लिया? 1 लाख। तो चित्रकेतु महाराज एक्चुअली लखपति थे, लाखों स्त्रियों के पति थे, लखपति। चित्रकेतु महाराज ने 1 लाख शादी किया, बाद में एक लड़का हुआ उनको, वो भी बहुत मुश्किल से। तो जब लड़का हुआ चित्रकेतु बहुत खुश हो गए, बहुत प्रार्थना के साथ नारद मुनि का आश्रय लेके उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया बच्चे का। तो नारद मुनि और पर्वत मुनि चित्रकेतु को बोलता है, ये बच्चे का नाम रखना हर्ष शोक। बच्चे का नाम क्या रखना? हर्ष शोक। इसका अर्थ क्या है? ये बच्चा आपको, हर्ष मतलब आनंद, ये बच्चा आपको आनंद भी देगा और साथ ही साथ क्या देगा? शोक भी देगा। देखिए, ये दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है सो सिर्फ आनंद देगा, दुख नहीं देगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ये दुनिया में जो सुख है एक सिक्के की तरह है, कॉइन की तरह है। कॉइन में हेड मिलेगा तो टेल भी मिलता है, टेल चाहिए तो हेड भी मिलता है, एक के साथ दूसरा फ्री। तो ये दुनिया में अगर आपको दुनिया का भौतिक सुख चाहिए तो भौतिक सुख के साथ क्या मिलेगा? भौतिक दुख भी मिलेगा। पर भगवान कृष्ण का चरण कमल, कृष्ण एक ही व्यक्ति है, अशोक। कृष्ण भगवान क्या देंगे हमको? शोक नहीं होगा। कृष्ण का आश्रय लेंगे तो दुख नहीं होगा, आप आनंद के साथ रहेंगे। नारद मुनि, हम भागवतम का पहला स्कंद चर्चा कर रहे थे, पहले स्कंद का 5वां अध्याय। नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं, देखिए दुनिया में हर व्यक्ति 2 ही चीज़ चाहता है, एक है दुख निवारण और सुख का अनुभव, है कि नहीं? सुख प्रवृत्ति, दुख निवृत्ति। दुख को समाप्त करना चाहता है और सुख को प्राप्त करना चाहता है कि नहीं? हर व्यक्ति की जिंदगी का एक ही डेफिनेशन है, रेड्यूस मिजरी, एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं ये कैसे होगा? जब हम भगवान के चरण कमल का, भगवान की कथा का, कीर्तन का आश्रय लेंगे, देन दिस द फर्स्ट थिंग वी विल एक्सपीरियंस। वो क्या है? अशोक। वी विल नॉट बी मिजरेबल, हम कभी दुखी नहीं होंगे। दूसरा, अशोक अभय। अभय का अर्थ क्या है? फियरलेसनेस। ये दुनिया में शोक है, शोक के साथ लोगों के हृदय में क्या है? भय है। एवरीवन इज फियरफुल। किसके लिए फियरफुल? आगे क्या होगा, है कि नहीं? ये दुनिया में किसी का धंधा चला नहीं चला, एस्ट्रोलॉजर्स का धंधा तो हमेशा चलता है कि नहीं? कोविड हो, कोविड नहीं हो, उनका तो धंधा चलता ही रहता है। धंधा मतलब, धंधा इज द रॉन्ग वर्ड, पर उनका जो भी कार्य है वो चलता रहता है। क्योंकि हर व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है, हर व्यक्ति भयभीत रहता है, भविष्य में क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, हर व्यक्ति चिंतित है। तो ये जो फियर है ये कांस्टेंट इमोशन है, कांस्टेंट इमोशन। अब देखेंगे थोड़े पंछियाँ आते हैं, हमको दाना डालो, पंछियाँ दाना खाते खाते इधर उधर देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में भय है, अरे कोई आके पकड़ लेगा। सो दिस फियर इज अ कांस्टेंट इमोशन। हर व्यक्ति ये दुनिया में भयभीत है। पर अगर हमको भय से मुक्ति प्राप्त करना है, भय से अभय बनना है, फियरलेस, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कृष्ण के चरण कमल का आश्रय। हम भागवतम का पहला स्कंद चर्चा कर रहे थे। नारद मुनि उनकी ज़िंदगी के बारे में व्यासदेव को बताते हैं, उनकी पिछली ज़िंदगी के बारे में। नारद मुनि 5 साल के बच्चे थे, उनकी माँ गुजर जाती है, पिताश्री तो पहले ही चले गए थे, माँ भी गुजर जाती है। अब इमेजिन करो 5 साल का बच्चा जिसने अपने घर के बाहर, गांव के बाहर कभी गया ही नहीं, उसके माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, व्यक्ति तो बहुत भयभीत होगा, फ्यूचर क्या होगा। पर नारद मुनि क्योंकि उन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया था, साधु संतों ने उनको सिखाया था कि कैसे भगवान का आश्रय लेना, नारद मुनि भयभीत नहीं हुए। खूंखार जंगलों में से गुजर रहे थे, बट ही वॉज कम्प्लीटली फियरलेस। हम शिला प्रभुपाद के बारे में देखते हैं। शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में एक नए देश जाते हैं, अमेरिका। पैसा भी नहीं, कॉन्टैक्ट्स भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी प्रभुपाद निडर थे। इसलिए प्रभुपाद का नाम है अभय चरणारविंद, स्वामी शिला प्रभुपाद, फियरलेस। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण का आश्रय लिया है। भागवतम में परीक्षित महाराज का उदाहरण आता है कि नहीं?
परीक्षित महाराज को क्या समाचार मिला था कि उनका 7 दिन में मृत्यु होगा। ऐसा कोई कुछ समाचार मिलता है तो व्यक्ति भयभीत होता है, बिकम्स फियरफुल। पर क्योंकि परीक्षित ने भगवान कृष्ण का चरण का आश्रय लिया, ही वॉज कम्प्लीटली फियरलेस। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर दूसरा एडवांटेज बता रहे हैं कृष्ण के चरण का आश्रय लेने से क्या होगा, अभय। पहला एडवांटेज क्या है, अशोक, सेकेंड इज अभय, एंड थर्ड इज अमृत। थर्ड इज अमृत। मृत का अर्थ क्या है, डेथ, मृत्यु। अमृत का अर्थ है इटर्नल लाइफ। कौन दे सकता है, कृष्ण दे सकते हैं अगर हम भगवान के चरण का आश्रय लेंगे। देखिए एक लाइन में वन लाइन भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या डीप फिलॉसफी दिया है, व्हाट इज अ डीप अंडरस्टैंडिंग। ये 3 चीज़ जो हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं, अशोक, वो ऐसा व्यक्ति जो हमको शोक नहीं देगा, ऐसा व्यक्ति जो हमको भय से मुक्ति देगा, ऐसा व्यक्ति जो हमको अमर जिंदगी देगा। तीनों चीज़ कहाँ पे होगा, कृष्ण का आश्रय लेने से। देयरफॉर पूर्ण सर्वखान, भगवान कृष्ण ये तीनों चीज़ के भंडार हैं। अब कृष्ण का आश्रय लेंगे, ये तीनों चीज़ आपको मिलेगा। शोक से भी मुक्ति होगा, भय से भी मुक्ति होगा, और मृत्यु से भी मुक्ति होगा। यू विल एक्सपीरियंस इटर्नल लाइफ। भक्ति विनोद ठाकुर आगे बता रहे हैं, सकल चाड़िया तुआ चरण कमले पडियाची आमी नाथ तव पद तले। हे कृष्ण, सकल चाड़िया तुआ, आपके चरण कमल की प्राप्ति करने के लिए मैंने क्या किया है, सब कुछ छोड़ दिया है। देखिए ये दुनिया में, जस्ट लिव इट, परफेक्ट है। ये दुनिया में हर चीज़ का एक कीमत होता है, देयर इज अ प्राइस फॉर एवरीथिंग, है कि नहीं। कुछ चीज़ खरीदना है तो पैसा देना पड़ेगा, जितना महंगा चीज़ है उतना पैसा देना है। अगर किसी को ये तीनों चीज़ चाहिए, अमर जिंदगी चाहिए, हाँ, फियरलेसनेस, भय से मुक्ति चाहिए, शोक से मुक्ति चाहिए, तो थोड़ा तो कीमत होगा, समथिंग इज देयर, है कि नहीं। भगवान कृष्ण ये किसको देंगे, जो भगवान कृष्ण का आश्रय लेता है बाकी चीज़ों को छोड़ के। भगवान कृष्ण गीता में जब बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, बाकी सब चीज़ छोड़ो और मेरा आश्रय लो। इसको बोलते हैं 100% सरेंडर। देखिए हम सबका कुछ ना कुछ समर्पण है भगवान के प्रति। आप लोग यहाँ पे हर हफ्ते आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रेम है भगवान के प्रति, नहीं तो कैसे आएंगे, है कि नहीं। हम सबका कुछ ना कुछ तो प्रेम है, कोई बोल नहीं सकता कुछ भी प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, थोड़ा तो है, अदो श्रद्धा, लिटिल फेथ इज देयर। पर हमको इसको बढ़ाना है, वी हैव टू इंक्रीज दैट फेथ। ये जो आश्रय है, ये जो भगवान का सरेंडर है, इसका परसेंटेज बढ़ाना है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, ये यतामा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। अगर हम कृष्ण की ओर हमारा 10% सरेंडर है, भगवान कृष्ण भी बोलेंगे ठीक है मैं 10% आपको फियरलेस बनाऊंगा, 10% आपको अमर बनाऊंगा। अगर हमको 100% फियरलेसनेस चाहिए, है कि नहीं, हमको सुख हैप्पीनेस जो है 10% चाहिए कि 100% चाहिए, 100% चाहिए ना, श्योर, या 10% चाहिए, 100%, है कि नहीं। हमको 100% हैप्पीनेस चाहिए, तो 100% हैप्पीनेस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सकल चाड़िया तो वह चरण कमले, भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सब त्यागना पड़ेगा। सब त्यागना पड़ेगा मतलब हमारे आसक्तियों को छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण का आश्रय लेना। तो श्रील प्रभुपाद ने हमको ये संस्था दिया है इस्कॉन। तो जैसे हम समय बिताते हैं ये संस्था में, जैसे हम रेगुलरली हर हफ्ता प्रोग्राम्स को आ रहे हैं, हमारा जो समर्पण है थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए, है कि नहीं। स्कूल में क्या होता है, बच्चा 10 साल तक फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहता है, क्या बढ़ता है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड जाता है, लेकिन वो प्रोग्रेस है। तो वैसे भक्ति ये इस्कॉन जो है एक स्कूल की तरह, एक पाठशाला की तरह, है कि नहीं। प्रभुपाद ने ये पाठशाला खोला है, स्पिरिचुअल पाठशाला, चार्ज नहीं करते पर ये पाठशाला है, हाँ, लोगों को शिक्षण मिल रहा है। पर यहाँ पे भी हमारा बढ़ावा होना चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड का इंक्रीज होना चाहिए, समर्पण वी हैव टू इंक्रीज। अलग अलग रूप से हमारा नाम में जप जो है, माला बढ़ाना है, माला ध्यान से करना है, श्रील प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ने हैं। अभी ये गीता मैराथन का समय है, गीता बांटने का प्रयास करो, किसी न किसी से बात करो, लोगों को पुश करो, लेने के लिए थोड़ा प्रोत्साहन दो। तो कुछ न कुछ हमको समर्पण करना है। जब हम भगवान कृष्ण की ओर एक कदम रखेंगे, कुछ न कुछ समर्पित करेंगे भगवान के लिए, तभी हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, भगवान
सकल चाड़िया तुवा चरण कमले, पड़ियाची आमी नाथ तव पद तले। मैंने सब कुछ छोड़ के आपके चरण कमल का आश्रय लिया है। पद तले का अर्थ है सोल्स ऑफ द फीट, चरण का, पैर के नीचे का जो हिस्सा है, भक्तिविनोद ठाकुर उसका आश्रय लेते हैं। यहाँ पे शब्द बता रहे हैं पड़ियाची आमी नाथ। नाथ का अर्थ क्या है? व्हाट डज नाथ मीन? नाथ का अर्थ है भगवान हमारे स्वामी हैं और हम भगवान के सेवक। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। भगवान हमारे स्वामी हैं और हम कृष्ण के सेवक। जब हम भगवान को नाथ के रूप में, इसलिए भगवान का नाम है जगन्नाथ, रंगनाथ, बद्रीनाथ। जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, व्हाट डज दिस मीन? जगन्नाथ, रंगनाथ, इसका अर्थ क्या है? भगवान हमारे नाथ है, स्वामी है। ये दुनिया में हम अलग अलग लोगों को अपना स्वामी मानते हैं, मास्टर मानते हैं, सेवा करते हैं, पर ये दुनिया के मास्टर्स हमारा मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब लोग स्वयं सेवक हैं। पर भगवान कृष्ण हम सबके इटर्नल मास्टर हैं और भगवान कृष्ण ऐसे प्रेमी स्वामी हैं, हमारा परमानेंटली ख्याल रखेंगे। कृष्णा विल टेक केयर ऑफ अस। तो ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण मेरे नाथ हैं। जब भगवान कृष्ण को हम नाथ मानते हैं, तब हम क्या बनते हैं? हम सनात बनते हैं। वी बिकम डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। और जो लोग कृष्ण का आश्रय नहीं लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अनाथ। अनाथ एंड सनात, ये दो शब्द है कि नहीं? राइट? तो हमको क्या बनना है? अनाथ नहीं बनना, हमको क्या बनना है? सनात बनना है। देयरफॉर हमारे धर्म को सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन धर्म का अर्थ क्या है? हर एक आत्मा ने, हर एक जीव ने भगवान को नाथ के रूप में स्वीकार किया है। दीज आर इटर्नल मास्टर। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, भगवान मैंने आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्यागा है। तव पाद पद्मनाथ रोकी पे हमारे, आर राका करता नाही एव व संसारे। बोल रहे हैं भगवान, तव पाद पद्मनाथ रोकी बे हमारे। हे भगवान, मैंने आपके चरण का आश्रय लिया है, आप प्लीज़ मुझे स्वीकार करो। बहुत जन्म जन्मांतर के बाद मुझे बुद्धि आया है कि मुझे आपका आश्रय लेना है। और भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, आर राका करता नाही, भगवान के अलावा ये दुनिया में हमारा रक्षा करने वाला कोई नहीं। हे भव संसारे, नो वन अदर देन कृष्णा कैन सेव अस। तो जैसे मैं बता रहा था, अगर हमको कृष्ण का आश्रय लेना है, पहला समझना पड़ेगा कि क्यों कृष्ण का आश्रय लेना है। क्योंकि ये दुनिया में कोई किसी का मदद नहीं कर सकता। एवरीवन इज़ अलोन इन दिस वर्ल्ड। मैं कल एक छोटा सा एक प्रोग्राम कर रहा था कहीं पे, एक एल्डरली माता जी आई मेरे पास, वो बोलने लगी, प्रभु जी जब मैं अकेले रहती हूँ ना, बहुत डर जाती हूँ। आई बिकम वेरी स्कैर्ड। जब भी मेरे हस्बैंड कहीं जाते हैं घूमने के लिए, घर ऐसा लगता है कि घर मुझे खाने को आ रहा है, मैं बहुत डर जाती हूँ। तो मैं मन ही मन सोच रहा था, देखिए जब हम लोगों के साथ रहते हैं ना, हमको लगता है कि एक सिक्योरिटी है, पर एक्चुअली एक तरह से वो भी एक इल्यूजन ही है। क्यों? क्योंकि कोई भी हमको एग्जैक्टली मदद नहीं कर सकता। मृत्यु के समय, कष्ट के समय कोई हमारा मदद नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत वी नीड पीपल अराउंड, पर हमको आश्रय, शेल्टर, विश्वास किस पे करना है? भगवान कृष्ण पे करना है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, भगवान आपके अलावा ये दुनिया में मुझे बचाने वाला कोई नहीं। ये दुनिया को भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं भव संसारे। ये दुनिया को क्या बोलते हैं? संसार या भव सागर। अगर कोई विशाल समुद्र में गिर चुका है कि नहीं? कोई समुद्र में गिर चुका है, कितना भी एक्सपर्ट स्विमर हो, समुद्र पार कर सकता है क्या? संभव है? इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपका शक्ति चला जाएगा। समुद्र कभी आप लांग नहीं पाओगे, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये भौतिक दुनिया जो है, इसको भव सागर बोलते हैं, द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये बहुत विशाल सागर है। हम कृष्ण के चरण का आश्रय लिए बिना ये भव सागर को पार नहीं कर सकते। नो वन कैन हेल्प अस इन दिस वर्ल्ड। तो ये विश्वास हमको उत्पन्न करना है। जब हम भगवान के नामों का आश्रय लेते हैं, हमको ये विश्वास के साथ करना है, भगवान आप ही मेरे रक्षा करने वाले हो, आप ही मुझे बचा सकते हो, आप ही मेरे पालनहार हो, दुनिया में और कोई बचा नहीं सकता। जैसे द्रौपदी का कहानी आती है ना, द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था वो द्यूत क्रीड़ा में, गैम्बलिंग मैच में, है कि नहीं? युधिष्ठिर महाराज ने सब हार दिया, द्रौपदी को दाव पे लगाया, द्रौपदी भी हार गई। उस समय दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को खींचने का प्रयास कर रहा है, वस्त्रहरण। तो उस समय द्रौपदी क्या करती है? भगवान कृष्ण का आश्रय लेती है
क्योंकि द्रौपदी समझ गई, वो अपने पति की ओर देखती है, 5 पति थे, कोई उनकी मदद नहीं कर पाए। तो द्रौपदी समझ गई कि मेरे असली पति कृष्ण ही है, कृष्णा इज़ माई ओनली वेल विशर। और द्रौपदी जो है कृष्ण का आश्रय लेती है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं हमको ये विश्वास उत्पन्न करना है, आर राका करता नाही ए भव संसारे। हे भगवान, आपके अलावा मेरा कोई रक्षा करने वाला, पालन करने वाला, पोषण करने वाला और कोई नहीं। आमी तव नित्य दास जानिनु ए बार, आमार पालन भार एको न तुम्हार। भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं फाइनली मुझे समझ में आया है, एट लास्ट आई हैव अंडरस्टूड दैट आई एम योर इटर्नल सर्वेंट। है कि नहीं? जन्म जन्मांतर ये दुनिया में भटकने के बाद, ये दुनिया में मार खाने के बाद फाइनली व्यक्ति को साक्षात्कार आता है। क्या साक्षात्कार आता है? मैं स्वामी हूँ ही नहीं, मैं भगवान का दास हूँ। सो दिस इज आवर इटर्नल पोजीशन। आत्मा का मूल स्वरूप क्या है? जैसे भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, आमी तव नित्य दास जानिनु ए बार। हमको ये जानना है। क्या जानना है? सब शास्त्रों का निचोड़ यही है। ऑल द स्क्रिप्चर्स, द एसेंस इज व्हाट? अंडरस्टैंड कृष्णा इज योर मास्टर, आई एम कृष्णा सर्वेंट। एक बार हमारे भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, जो बहुत सीनियर सन्यासी हैं, राधानाथ महाराज के बहुत सीनियर डिसाइपल हैं, इस्कॉन में बहुत बड़े लीडर हैं। एक बार लंदन में कोई व्यक्ति उनका इंटरव्यू ले रहा था, है ना, ऐसा एक इंटरव्यू चल रहा था। तो व्यक्ति ने महाराज को एक इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा। उन्होंने महाराज को पूछा, अगर आप लिफ्ट में हो किसी के साथ, आपके पास 10 सेकेंड है, 10-15 सेकेंड, आप 15 सेकेंड में कृष्ण भावनामृत भगवत गीता का संदेश क्या है आप 15 सेकेंड में बता सकते हैं क्या? इन 15 सेकेंड्स, क्योंकि लोगों के पास अभी समय कम है कि नहीं? लोगों को पूरा गीता समझना है 15 सेकेंड में, 20 सेकेंड में। महाराज बोले बहुत सिंपल, ये 4-5 चीज़ समझ लो, आपने सब शास्त्र समझ लिया। एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। पहला चीज़, कृष्ण भगवान है, फर्स्ट। सेकेंड, मैं आत्मा हूँ कृष्ण का दास। तीसरा, मैं कृष्ण को छोड़ के भौतिक दुनिया में आया हूँ, मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य है कृष्ण के पास जाना। और 5वां, कृष्ण के पास जाने का तरीका है भक्ति करना। बस, दैट्स इट। सब शास्त्र, 700 श्लोक भगवद गीता, भागवतम के 18,000 श्लोक यही 5 चीज़ बताते हैं। संबंध ज्ञान, कृष्णा इज आवर मास्टर, वी आर कृष्णा सर्वेंट। हमको कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण को छोड़ के आए हैं, हम दुख भुगत रहे हैं, वापस कृष्ण के पास जाएंगे, हमारा सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा, फिनिश। सो भक्तिविनोद ठाकुर इज सेइंग, जन्म जन्मांतर के बाद मुझे ये साक्षात्कार आया है, मुझे बुद्धि आया है, आमी तव नित्य दास जानिनु ए बार, आई अंडरस्टूड दैट आई एम योर इटर्नल सर्वेंट, हमारा पालन न भार एक न तुम्हार। क्योंकि मैंने अभी आपका आश्रय लिया है, मेरा रक्षा करना अभी आपका कर्तव्य है। जैसे मैं बता रहा था ना, ये 2 शब्द अनाथ एंड सनाथ, है कि नहीं? ये दुनिया में 2 तरह के कुत्ते होते हैं, डॉग्स, 2 टाइप्स ऑफ डॉग्स। कौन से डॉग्स हैं? एक है पेट डॉग, एक स्ट्रे डॉग। पेट डॉग, स्ट्रे डॉग। कौन सा डॉग खुश रहता है, पेट डॉग या स्ट्रे डॉग? पेट डॉग। पेट डॉग ना, उसका ट्रीटमेंट बहुत हाई फाई VIP ट्रीटमेंट मिलता है। पेट डॉग जो है ना, उसका एक स्पा भी होता है, आजकल कुत्तों का स्पा होता है कि नहीं? उसका मसाज करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं कुत्तों के साथ। और वो कुत्ता बेचारा मास्टर पर साइड में है और कुत्ता बेड के ऊपर सो जाता है, कार में AC में बैठता है, वो तो फर्स्ट क्लास उसका ज़िंदगी चल रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये फालतू कुत्ते और घर के कुत्ते में फ़र्क क्या है? फालतू कुत्ता उसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति उसको लात मारता रहता है, पत्थर फेंकता है। आप किसी के घर का कुत्ता, आप उस पर पत्थर फेंक के देखो, ट्राई किया क्या कभी? हल्ला मच जाएगा बाबा, जेल में डाल देंगे आपको, है कि नहीं? यू बी पुट इन जेल कम्प्लीटली। क्योंकि वो पालतू कुत्ता जो है लगभग परिवार का सदस्य बन चुका है, और उसकी रक्षा करना किसका अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मालिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो टेंशन लेता ही नहीं है, उसको पता है टाइम टू टाइम आएगा सामने खाना, वो तो बिंदास रहता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ बोल रहे हैं, बिंदास आराम से रहने का तरीका एक ही है, कृष्ण का आश्रय लो। महाभारत में कहानी आती है, 18 दिन का युद्ध था। तो एक दिन ऐसा था, दुर्योधन बार बार जाके भीष्मदेव को ताना मार रहा था। हाँ, दुर्योधन ताना मारने में बहुत एक्सपर्ट था।
मतलब संस्कार है ही नहीं, जाके वरिष्ठों को ताना मार रहा है। तो भीष्मदेव को बोलता था, आप ना हमारे पक्ष में युद्ध कर रहे हो, पर आपका हृदय उस पक्ष में है, आप दिल डाल के युद्ध नहीं कर रहे हो। आप दिल डाल के करते थे, अब तक तो युद्ध समाप्त होता था। तो भीष्मदेव को गुस्सा आ गया, तो भीष्मदेव प्रण लेते हैं, ठीक है ये 5 बाण है, कल सुबह 5 पांडवों को मैं मार दूंगा। और भीष्मदेव जब प्रण लेता है ना, बहुत भयंकर प्रण होता है, इसलिए उनका नाम है भीष्म। तो दुर्योधन बहुत खुश हो जाता है कि कल सुबह तो युद्ध समाप्त, पांडव मर जाएंगे। तो ये तंबू में, पांडवों के तंबू में अर्जुन सो रहे हैं। कृष्ण भगवान का नींद उड़ गया, क्योंकि कृष्ण तो अंतर्यामी है, समझ में आ गया कि भीष्म ने ऐसा प्रण लिया है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं, पता है क्या, भीष्म ने ऐसा प्रण लिया है, कल सुबह तुमको मार देंगे आप सबको। अर्जुन बोलते हैं, टेंशन आपको लेना है, हमको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमने आपका आश्रय लिया है, अभी आपको बचाना है। और कृष्ण भगवान अलग अलग प्रयास से पांडवों को बचाते हैं। तो कहने का अर्थ है, अगर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे ना, विल बिकम कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री। इस चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। क्योंकि कृष्ण भक्त ने भगवान कृष्ण का आश्रय लिया है, और कृष्ण भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान क्या बोलते हैं, मेरे भक्तों का नाश नहीं होगा, मैं अपने भक्तों का ख्याल रखूँगा। हाँ, तो इसलिए भक्तों को एंग्जाइटी नहीं है, क्योंकि वो भगवान का आश्रय लेते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर का ये भाव है, अमर पालन भार एकन तुम्हार। श्रील प्रभुपाद एक सरल चीज़ बताते थे, देखिए दुनिया में कितने सारे प्राणियाँ हैं, कितने सारे चिंटियाँ हैं, सो मेनी एंड्स है कि नहीं, कितने सारे जानवर हैं। ये सब लोग मेहनत करते हैं क्या, खाना प्राप्त करने के लिए। कहीं पे आपने देखा है चींटी, कुत्ता, बिल्ली नौकरी को जाते हैं क्या, देखा क्या आपने कहीं पे, नहीं जाते। उनको खाना मिलता है कि नहीं। हम पेट डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, पर स्ट्रे डॉग भी वो खाना उसको मिलता है कि नहीं, मिलता है। कौन देता है उसको खाना, हु इज़ गिविंग फूड, भगवान कृष्ण ही देगा ना। कृष्णा इज अरेंजिंग फूड फॉर सो मेनी पीपल। कितने सारे पंछियाँ हैं, कितने सारे जंतु हैं, सबके लिए मिल रहा है। तो प्रभुपाद सिंपल चीज़ बताते थे, अगर ये सब प्राणियाँ जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं, उनको भगवान पालन पोषण कर रहे हैं, अगर आप कृष्ण का भक्त बनोगे, भगवान आपके लिए क्या नहीं करेंगे। वॉट विल कृष्णा नॉट डू फॉर यू। सो देयरफॉर अमर पालन भार एकन तुम्हार। अगर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे, हमारे पालन का जो भार है, बोझा है, कृष्ण स्वीकार करेंगे। आगे बता रहे हैं, बड़ो दुख पाइयाची स्वतंत्र जीवने। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है। बता रहे हैं हमारे दुख का कारण क्या है, स्वतंत्र जीवन है। ये दुनिया में हम दुख क्यों भुगत रहे हैं, क्योंकि हम कृष्ण से स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू लिव इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड, देयरफॉर वी आर सफरिंग। पूरे दुख का एक ही कारण है, दिस ओनली वन रीजन फॉर ऑल सफरिंग। जो भी सफरिंग हो, सफरिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, आध्यात्मिक आदि, भौतिक आदि, दैविक, अलग अलग, पर सब सफरिंग का एक ही कारण है, क्योंकि हम कृष्ण को छोड़ के स्वतंत्र होके भोग करना चाहते हैं। देयरफॉर वी आर सफरिंग। बड़ो दुख पाई आजी स्वतंत्र जीवने, दुख दूरे गेलो हो ओ पद वरने। भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, क्योंकि मैं आपको छोड़ के दुनिया में भोग करने के आया हूँ, मुझे दुख मिल रहा है। अभी मेरे सब दुख चले गए हैं, दुख दूरे गेलो, ऑल मिजरी इज गॉन। क्यों, क्योंकि अभी मैंने जन्म जन्मांतर के बाद आपके चरण का आश्रय लिया। सिंपल चीज़ हम ये बता रहे हैं, दुख का कारण सुख का कारण। दुख का कारण है कृष्ण से स्वतंत्र होके एंजॉय करना, सुख का कारण है कृष्ण का आश्रय लेना। फिनिश, सिंपल, जस्ट टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, यू विल एक्सपीरियंस ब्लिस। भक्तिविनोद ठाकुर आगे बता रहे हैं, जे पदे लागिया रमा तपस्या करीला। ये कृष्ण का चरण कमल, ये भगवान का चरण कमल, जिसके बेनिफिट्स भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं। अब तक उन्होंने क्या बताया, भगवान के चरण कमल का बेनिफिट्स क्या हैं, कोई बता सकता है। कृष्ण के चरण का आश्रय लेने से क्या लाभ मिलेगा, अशोक, यस, अभय, अमृत, और क्या, एनीथिंग एल्स, और क्या मिलेगा कृष्ण के चरण का आश्रय लेने से? आपके सब दुख मिट जाएंगे। हाँ, फ्रीडम मिलेगा, वेरी गुड, फ्रीडम मिलेगा, दुख मिट जाएंगे,
कृष्ण भगवान आपकी रक्षा करेंगे, है कि नहीं? कृष्ण भगवान आपके साथ कंटिन्यूसली रहेंगे। आप इमेजिन कीजिए कृष्ण भगवान आपके हमेशा साथ में है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, भगवान कृष्ण ख्याल रखेंगे। सो यू विल एक्सपीरियंस ऑल दिस इफ यू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा's फीट। भक्तिविनोद ठाकुर आगे बता रहे हैं, ये कृष्ण का चरण कमल इतना आसान नहीं है प्राप्त करना, और इसकी महिमा इतनी है, जे पद लागिया रमा तपस्या करीला। वो कृष्ण का चरण कमल जिसके बारे में भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, लक्ष्मी तपस्या करती है भगवान का चरण कमल प्राप्त करने के लिए। हम सब जानते हैं लक्ष्मी कहाँ पे रहती है? कृष्ण के चरण कमल का सेवा कर रही है, हाँ, पाद सेवनम। और उनको वो अवसर कहाँ कैसे मिलता है? जन्म जन्मांतर उन्होंने तपस्या किया, इसलिए उनको कृष्ण के चरण कमल का आश्रय या कृष्ण के चरण कमल का सेवा मिलता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, ये कृष्ण भक्ति जो है साधारण नहीं है। सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटि शपी महामने, ये बहुत दुर्लभ चीज़ है, वेरी वेरी रेयर। आज सुबह देवानंद पंडित को यही चीज़ के बारे में बता रहे थे। 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद किसी एक व्यक्ति को मनुष्य ज़िंदगी मिलता है, और मनुष्य ज़िंदगी में कोई एक भाग्यशाली व्यक्ति को भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना, भक्ति का आश्रय मिलता है। सो इट इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग। तो कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति करने के लिए लक्ष्मी जी भी तपस्या कर रही है। जे पद पाइया शिवा शिवत्व लोभीला। शिव हम सुन रहे हैं कि लक्ष्मी कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेके शिव जी को शिवत्व मिलता है। शिव, शिव का अर्थ क्या है? व्हाट डज शिवा मीन? वन हू बेस्टोज ऑस्पिशियस दिस, जो दूसरों को शुभ कल्याण करते हैं, वो शिव है। शिव जी को शिवत्व का शक्ति कहाँ से मिलता है? वो उस कृष्ण का आश्रय लेते हैं। हम सब जानते हैं जब भगीरथ राजा गंगा को स्वर्ग से नीचे बुला रहे थे, आप लोग ये कहानी जानते हैं? भगीरथ राजा अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए तपस्या करते हैं गोमुख में। अभी भी वो स्थान है गंगोत्री में जहाँ पे भगीरथ राजा पत्थर के ऊपर बैठ के तपस्या करते हैं। तो गंगा माता स्वीकार कर लेती है, ठीक है मैं आऊँगी, पर मेरा वेग इतना तीव्र होगा, किसी को तो मेरे वेग को स्वीकार करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो भगीरथ राजा शिव जी को उपासना करते हैं, और शिव जी बोलते हैं ठीक है मैं गंगा को अपने जटाओं पे धारण करूँगा। गंगा क्या है? शिव जी इतने उत्सुक क्यों होते हैं गंगा को अपने जटाओं पे धारण करने के लिए? क्योंकि गंगा विष्णु की चरणामृत है। जब भगवान का एक अवतार होता है वामन देव, वामन देव के बारे में आप लोगों ने सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। आप लोगों ने वामन देव को देखा है क्या? नहीं देखा। पर भगवान का एक अवतार है वामन देव। वामन देव छोटे से एक बटू के रूप में आते हैं, ब्राह्मण के रूप में, सडनली बहुत बड़े हो जाते हैं, उरुक्रम, बहुत विशाल। और वामन देव जब अपना पैर उठाते हैं, उनका पैर का जो नाखून है, टोनेल, ब्रह्मांड के आवरण को छेद करके निकलता है, और ब्रह्मांड के परे जो है विरजा नदी बहती है, कारण सागर, वो वामन देव के चरण को धोते हुए गंगा बन जाती है। तो गंगा का और एक नाम है विष्णुपदी, चीज़ विष्णु चरणामृत। तो गंगा को शिवजी स्वीकार क्यों करते हैं? क्योंकि शिवजी जो हैं भगवान कृष्ण के चरण का चरणामृत स्वीकार करना चाहते हैं। तो शिवजी ऑल्सो हैज़ कृष्णाज लोटस फीट ऑन हिज हेड। इसलिए यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, जे पद पाइया शिवा शिवत्व लोभीला। शिवजी को शिवत्व या सब देवताओं को अपना कार्य करने का शक्ति कहाँ से मिलता है? कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेने से। जे पद लबिया ब्रह्मा कृतार्थ होइला। ब्रह्मा जी कृतार्थ मतलब धन्य हो जाते हैं कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेके। आप भागवतम का दूसरा स्कंद तीसरा स्कंद पढ़ेंगे। जब ब्रह्मा जी का सृष्टि होता है, ब्रह्मा जी को पता नहीं वो कहाँ से आए हैं, कमल के ऊपर वो बैठे हुए हैं, कहाँ से आए हैं उनको पता नहीं। तो ब्रह्मा जी बहुत तपस्या करते हैं, और फाइनली उनको कृष्ण का दर्शन होता है। और कृष्ण के दर्शन होने के बाद जब वो कृष्ण का आश्रय लेते हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी को शक्ति मिलता है सृष्टि करने का। तो शिव जी को शिवत्व का शक्ति भगवान के चरण के आश्रय लेने से मिलता है, ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का शक्ति भगवान के चरण के आश्रय लेने से मिलता है। आगे बता रहे हैं, जे पद नारद मुनि हृदय धरीला। और नारद मुनि जैसे जो शुद्ध भक्त हैं, इतने महान भक्त, नारद मुनि जैसे जो भक्त हैं, हमेशा भगवान के चरण कमल को अपने छाती में रखते हैं। दे होल्ड द लोटस फीट ऑफ कृष्णा ऑन देयर फीट, ऑन देयर चेस्ट। तो ये भगवान कृष्ण के चरण कमल का महिमा है कि शिव जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, सभी देवी देवता भगवान कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेते हैं।
वृंदावन में जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन लीला किया, आप लोग गोवर्धन लीला जानते हैं, कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया 7 दिन 7 रात। क्यों उठाया गोवर्धन भगवान कृष्ण ने? ये गोवर्धन लीला क्यों किया? इंद्र के घमंड को कम करने के लिए, क्योंकि इंद्र थोड़ा घमंडी हो चुका था। उसको लगने लगता है कि मैं ही बॉस हूँ, वो भूल गया कि कृष्ण बॉस है। तो भगवान ने गोवर्धन लीला उठा के इंद्र को थोड़ा नम्र किया। इंद्र जब वृंदावन आते हैं, इंद्र कौन है? स्वर्ग के देवता, स्वर्ग के राजा। इंद्र जब वृंदावन आते हैं वो क्या करता बताएं? अपना जो मुकुट है, अपना सर कृष्ण के चरण में रखते हैं। ही कीप्स हिज हेड एट कृष्णा's फीट। तो भगवान का चरण कमल में बड़े बड़े देवी देवता उनका चरण कृष्ण के, उनका जो सर है कृष्ण के चरण में रखते हैं। सो दिस इज द ग्लोरी ऑफ कृष्णा's फीट। सही से अभय पद शिरे ति धरिया, परम आनंद नाची पद गुण गाइया। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं वो जो कृष्ण का चरण है मैं अपने सर पे लेके घूमता हूँ। हम जब तिलक पहनते हैं ना, व्हाट इज दिस तिलक? ये तिलक क्या है? ये कृष्ण का चरण है, ये कृष्ण का पैर है, इस कृष्णा's फीट, एंड ये तुलसी है कृष्ण के चरण में। सो हम क्यों तिलक पहन रहे हैं? हम कृष्ण के चरण कमल को अपने सर पे लेके घूम रहे हैं। वी टेकिंग कृष्णा's लोटस फीट ऑन आवर हेड। जो कृष्ण का चरण शिव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी भी अपने सर पे लेके घूमते हैं, वो हमको अपने सर पे लेके घूमने का अवसर मिल रहा है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं सही से अभय पद शिरे ते धरिया। एज सून एज यू वेयर दिस, तिलक डालने से एक अभय फियरलेसनेस आता है। यमराज जी अपने यमदूतों को बताते हैं, जिसके सर में भी तिलक है, माथे में तिलक है, गले में कंठी है, नाम जप कर रहे हैं, यमदूत को बोलते हैं उनके पास मत जाना, डोंट गो टू देम, दिस इज देयर इन भागवतम। उनके पास मत जाना, ये वैष्णव है, इनसे दूर रहना, स्टे अवे फ्रॉम देम। तो तिलक पहनने से यमदूत ये सब नेगेटिव एनर्जी भी चला जाता है, क्योंकि हम हमेशा कृष्ण को लेके घूम रहे हैं। परम आनंद नाची पद गुण गाइया। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं आई एम डांसिंग इन हैप्पीनेस, क्योंकि मैंने कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लिया है, मैं बहुत आनंद हूँ, आनंद तो, और आनंद से मैं हमेशा नाच रहा हूँ। तो अगर हमको ये स्तर प्राप्त करना है वेयर वी आर एक्सपीरियंसिंग ग्रेट ब्लिस, तो हमको 100% पूर्ण तरीके से कृष्ण का आश्रय लेना है। और कलयुग में कृष्ण का आश्रय लेना मतलब भगवान के नामों का आश्रय लेना। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो कलयुग में एक ही मार्ग है, टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा's नेम। भगवान के चरण कमल का आश्रय और भगवान का नाम का आश्रय एक ही है। तो भगवान के नामों का आश्रय लेना, भगवान के भक्तों का आश्रय लेना, भगवान के पुस्तकों का, गीता भागवत का आश्रय लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं संसार विपद हईते अवश्य उद्धार, भक्ति विनोद ओ पद करीबे तुम्हार। संसार विपद, विपदा का अर्थ है प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स। ये संसार जो है प्रॉब्लम्स के साथ भरा है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हर एक पद में कठिनाई है, कब कौन सा प्रॉब्लम आएगा हम बोल नहीं सकते, है कि नहीं? सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, हमको प्रिपेयर्ड होना है, क्योंकि दुनिया में उतरे हैं तो प्रॉब्लम तो आएगा ही, आज नहीं तो कल। वी हैव टू बी रेडी। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनके मन में तैयारी होता है, बाबा आज नहीं तो कल एग्ज़ाम आएगा। आप स्कूल क्यों गए हो? मज़ा करने के लिए नहीं गए हो। स्कूल क्यों गए हो? एग्ज़ाम को पास करने के लिए गए हो, और वो एग्ज़ाम कभी भी आएगा, रेडी रहना। कौन सा बच्चा एग्ज़ाम पास करेगा? वन इज रेडी। तो ये दुनिया में प्रॉब्लम्स तो आने वाले हैं, संसार विपद होते, पर हमारा उद्धार कैसा होगा? जब हम भगवान के चरण का आश्रय लेंगे। संसार विपद होते अवश्य उद्धार, भक्ति विनोद वो पद करीबे तुम्हार। भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं ये विपद के संसार में, ये प्रॉब्लम के संसार में हमको उद्धार, लिबरेशन प्राप्त करना है। द सोल्यूशन इज ओनली वन, टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा's लोटस फीट। श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय। आप लोगों को ये गीत अच्छा लगा? यू लाइक द सॉन्ग? कैन वी सिंग वन मोर सॉन्ग? तो थोड़ा विल डू समथिंग डिफरेंट देन द भगवद गीता, ठीक है? हम और एक गीत गाएंगे। ओके, ये गीत है आप लोगों का वहाँ पे नेक्स्ट सॉन्ग, कवे गौरवने सुरधुनि तटे, है वहाँ पे आप लोगों को मिला? आप लोगों को भक्तिविनोद ठाकुर के गीत अच्छे लग रहे हैं? यू आर लाइकिंग दी सॉन्ग्स?
आप लोगों को मिला कबे गौरवाने? यस, डिड यू गेट इट? कबे गौरवाने सुरधुनी ताटे, हा राधे हा कृष्ण बोले। कबे गौरवाने सुरधुनी तटे, हा राधे हा कृष्ण बोले। कांदिया भेड़ाबो देह सुख चाड़ी, नाना लता तरुताले। कांदिया बेड़ाबो देह सुख चाड़ी, नाना लता तरुताले। स्वपच गृहेते मागिया गाईबो, पिबो सरस्वती जाला। स्वपच गृहेते मागिया गाईबो, पिबो सरस्वती जाला। पुलिने पुलिने गदा गादी दिबो, कोरी कृष्ण कोलाला। पुलिने पुलिने गदा गादी दिबो, कोरी कृष्ण कोलाला। दाम बासी जाने प्रणति करिया, मागिबो कृपार लेशा। वैष्णव चरण रेणु गाया मागी, दोरी अवधूत वेशा। वैष्णव चरण रेणु गाया मागी, दोरी अवधूत वेशा। गौड़ ब्रज जने बेड़ा न देखिबो, होइबो ब्रज वासी। गौड़ ब्रज जने बेड़ा न देखिबो, होइबो ब्रज वासी। नामेर स्वरूपा स्फुरिबे नयने, होइबो राधार दासी। नामेर स्वरूपा स्फुरिबे नयने, होइबो राधार दासी। कबे गौरवाने सुरधुनी ताटे, हा राधे हा कृष्ण बोले। कबे गौरवाने सुरधुनी ताटे, हा राधे हा कृष्ण बोले। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय।
तो भक्तिविनोद ठाकुर ये गीत में बता रहे हैं, ये गीत का ऑफिशियल नेम है सिद्धि लालसा। सिद्धि का अर्थ क्या है? व्हाट डज सिद्धि मीन? सिद्धि मीन्स परफेक्शन या एम्बिशन। हर व्यक्ति का एक कुछ एस्पिरेशन होता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है। जनरली लोगों का एस्पिरेशन क्या है? लोग चाहते हैं कि मैं अमीर बनूं, क्या, या माता पिता का एस्पिरेशन होता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, वकील बने, है कि नहीं? लोगों का ऐसा इच्छा होता है, या अब प्रेसिडेंट बनो, सरकारी नौकरी मिले, अलग अलग एम्बिशन है लोगों का। पर यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं हमारा एम्बिशन क्या है? सिद्धि लालसा। लालसा करता है ग्रीड, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू अटेन। तो भक्तिविनोद ठाकुर ये गीत में बता रहे हैं, कबे गौरव वने सुरधुनि तटे, हा राधे हा कृष्ण बोले। कब वो दिन आएगा? कबे गौरव, कबे का अर्थ है व्हेन विल दैट डे कम, है कि नहीं? जैसा होता ना, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान कब वो दिन आएगा जब मैं करोड़पति बनूं, अरबपति बनूं। भगवान कब वो दिन आएगा जब सब लोग आके मेरे पैर में प्रणाम करेंगे, मुझे मेरा गुणगान करेंगे। वी ऑल हैव सम डिजायर्स। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कब वो दिन आएगा जब मैं नवदीप, गौरवन, जैसे वृंदावन है, वृंदावन का और एक नाम है कृष्णवन, जहाँ पे भगवान कृष्ण लीलाएं करते थे, तो वैसे नवदीप को, मायापुर नवदीप को गौरवन बोलते हैं, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु लीलाएं करते थे। सुरधुनि तटे, जैसे वृंदावन जो है यमुना के तट में है, नवदीप गंगा के तट में है। तो भक्तिविनोद ठाकुर का प्रार्थना क्या है? भगवान कब वो दिन आएगा जब मैं गंगा के तट में, नवदीप में चिल्लाऊंगा ज़ोर ज़ोर से, मतलब पागल व्यक्ति की तरह। क्या चिल्लाऊंगा? हे राधे हे कृष्ण, देह कांदिया बेड़ाबो देह सुख चाड़ी। कांदिया का अर्थ है व्हेन विल आई क्राई आउट, कब मैं भगवान को बुलाऊंगा एक पागल व्यक्ति की तरह, एक बच्चे की तरह, एक मासूम व्यक्ति की तरह। देह सुख चाड़ी, देह के बारे में चिंता न करते हुए। देखिए ये दुनिया में जब व्यक्ति ना बहुत बॉडीली कॉन्शियस होता है ना, वेरी बॉडीली कॉन्शियस, तो कृष्ण को पुकारना या कृष्ण के सामने कृष्ण के लिए रोना पुकारना व्यक्ति बहुत सोचता है करने के लिए। मैं आज सुबह मैं प्रोजी को बता रहा था, मैं एक स्कूल में गया था, हमारा गीता कंपटीशन चल रहा है, स्कूल के बच्चों से बात कर रहा था। तो 2 भाग में उन्होंने बच्चों को लेके आए हमारे सामने, एक बड़े बच्चे 7th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड, और एक छोटे बच्चे मतलब 2nd स्टैंडर्ड टू 6th स्टैंडर्ड, ये सब बच्चे 2 बैच में आए थे। जब पहले बड़े बच्चे आए, मैं उनको बोला हरे कृष्णा, कोई बच्चा बोला ही नहीं। तो दे लाइक वेरी कॉन्शियस, बोलूँ नहीं बोलूँ, सबको सबकी ओर देख रहे हैं, वेरी वेरी कॉन्शियस। छोटे बच्चे आए, मैं उनको बोला हरे कृष्णा बोलो, सब लोग जोर से हरे कृष्णा। क्या हो गया? जब व्यक्ति बढ़ जाता है ना, वो मासूमियत चला जाता है, इट गोज। सो भक्ति में ना, वी वॉन्ट टू बिकम लाइक चाइल्ड लाइक, बच्चा नहीं बनना हमको, बच्चा की तरह वो चेतना, वी हैव टू डेवलप दैट। देखिए मैं बता रहा था भक्तिविनोद ठाकुर कौन है। भक्तिविनोद ठाकुर वॉज अ रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी। वो कौन है? एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उस समय ब्रिटिश के समय पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होता था ना, उसके पास वो जज का भी काम करता था, कलेक्टर का भी काम करता था, वेरी हाई पोस्ट, वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी। पर भक्तिविनोद ठाकुर के मन में भाव क्या है? मन में भाव है कि मुझे बाबा ये सब त्याग के ना, एटलीस्ट इज थिंकिंग अबाउट दिस। देखिए अगर हम भगवान कृष्ण का भक्ति प्रैक्टिकली उतना कर नहीं पाए, एटलीस्ट मन में इच्छा होना चाहिए, भगवान कब वो दिन आएगा जब मैं सब छोड़ के भगवान का आश्रय लूँ, व्हेन विल दैट डे कम। एटलीस्ट प्रार्थना करना, इच्छा रखना हम सबका कर्तव्य है, हैविंग दैट इंटेंस डिज़ायर। वो इंटेंस डिज़ायर रहने से ही भगवान पूरा करते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान कब मैं ये देह सुख, ये शरीर का सुख छोड़ूंगा, और कब मैं नाना लता तरु तले, एक पागल व्यक्ति की तरह नवदीप वृंदावन में अलग अलग वृक्षों के पास अलग अलग जगह पे जाके राधा कृष्ण को बुलाता रहूँगा। ये किसका भाव है? ये गोपियों का भाव है। अगर आप भागवतम का 10वां स्कंद पढ़ेंगे ना, जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला खेल रहे थे, है कि नहीं, सबसे श्रेष्ठ लीला है रासलीला, सर्व लीला सार। तो जब भगवान कृष्ण रासलीला खेल रहे थे, सडनली कृष्ण भगवान गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं। गोपियाँ कृष्ण के लिए पागल हो जाते हैं, और गोपियाँ क्या करते हैं पता है? यही भाव में, सेम भाव, गोपियाँ जो हैं हर एक वृक्ष के पास
हर एक पेड़ के पास जाके पूछते हैं कृष्ण को देखा क्या, कृष्ण को देखा क्या, हैव यू सीन कृष्णा, हैव यू सीन कृष्णा। दे आर लाइक वॉन्डरिंग, एक जगह से दूसरे जगह भटक रहे हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं मुझे ऐसा बनना है। इसको भिक्षुक या एक मेंडिकेंट बोलते हैं, जो अलग अलग जगह पे भ्रमण कर रहे हैं कृष्ण को ढूंढने के लिए। सो दिस इज द मूड, एटलीस्ट भाव ये वैराग्य का होना चाहिए। कब वो दिन आएगा जब मैं एक्चुअली वृंदावन नवद्वीप पे आश्रय लूँगा, किसी के बारे में चिंता न करते हुए हे राधे हे कृष्ण बोलते हुए रोऊंगा, और कब मैं अलग अलग जगह पे भटकूंगा। तो कोई बोलेगा ठीक है, भक्तिविनोद ठाकुर का भाव क्या है, मुझे सब छोड़ के वृंदावन नवद्वीप में जा के ऐसा रहना है। तो कोई प्रश्न पूछेगा आप खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, है कि नहीं। अब सब छोड़ के चले जाएंगे तो खाना पीना कैसे होगा। तो यहाँ पे बता रहे शोपच गृहे ते मागिया काईबो पीबो सरस्वती जल। तो मैं खाने के लिए क्या करूँगा, भिक्षा मांगूंगा, आई विल बेग। अभी कौन है भक्तिविनोद ठाकुर, इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, पर उनके मन में एम्बिशन क्या है, उनके मन में एम्बिशन क्या है, मुझे भिक्षुक बनना है। ये दुनिया में उल्टा होता है ना। अभी रास्ते का सड़क का भिखारी, उसके मन में इच्छा क्या है, मुझे अंबानी बनना है कि नहीं। अगर अंबानी भगवान के सामने, इतना धनी व्यक्ति भगवान के सामने बोलता है भगवान ना मैं ये धन बहुत ज़्यादा हो गया, मैं ना वृंदावन में एक भिक्षुक एक भिखारी बनना चाहता हूँ, ऐसा कोई प्रार्थना करता है क्या? डज एनीवन प्रे लाइक दिस? और भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं ये हमारा प्रार्थना है। देखिए हमारे संप्रदाय में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कभी समय मिला तो बताएंगे गोस्वामियों के बारे में। ये सब लोग इतने धनी थे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते 500 साल पहले। दिस इज़ अ रियल स्टोरी। रूप सनातन जो थे उनके पास गांव थे, दे हैड विलेजेस, बड़े बड़े महल थे, बहुत सारे सेवक थे, सोने का सिक्का उनको मिलता था अनलिमिटेड। रघुनाथ दास गोस्वामी मिलियनर ट्रिलियनर, सब छोड़ के वृंदावन चले गए, पूरा जिंदगी आजीवन वृंदावन में रुके। और वृंदावन में क्या करते थे, मधुकरी करते थे। दे वुड डू भिक्षा, अलग अलग लोगों के घर में जाके व्रज रोटी भिक्षा मांगते थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर का भाव ये है कि भगवान मैं जब ऐसा नवद्वीप में जाऊंगा, मैं खाने के लिए क्या करूंगा, नो प्रॉब्लम, जस्ट गो एंड बेग। अलग अलग जगह पे जाओ। देखिए धाम ऐसा जगह है, कोई ना कोई कुछ दे देता है, समवन और द अदर जस्ट गिव्स, स्पेशली वृंदावन नवद्वीप में लोग भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, कुछ ना कुछ दे देते हैं। पीबो सरस्वती जल, और पीने के लिए मैं क्या करूँगा, वहाँ पे नदी बह रहा है, सरस्वती गंगा है, वो जल को पी लूँगा। हम भागवतम का पहला स्कंद चर्चा कर रहे थे, नारद मुनि का चरित्र मैं बार बार उसका वर्णन कर रहा हूँ। नारद मुनि 5 साल के बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, राइट। जब उनको प्यास लगता है एक तालाब से पानी पी लेते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये दुनिया में ना जिंदा रहने के लिए उतना एंग्जाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति में हानिकारक प्रयास, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। मेहनत तो करना है, वी हैव टू वर्क, पैसा तो कमाना है, मेहनत करना है, पर इतना नहीं करना जहाँ पे भक्ति करने के लिए समय ही नहीं। क्या फ़ायदा ये मेहनत का, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ पुटिंग सो मच एफर्ट, इट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस। तो ज़िंदगी जीना मतलब भक्ति करना मतलब लाइफ को थोड़ा सरल रखो, कीप लाइफ सिंपल। जो मिल जाता है खाना पीना, जस्ट बी सेटिस्फाइड विद दैट। पुलिने गदा गदी दीबो कोरी कृष्ण कोलाहल। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं मैं अलग अलग जगह पे गंगा के तट में, कोलाहल का है अर्थ है शाउट, एक बहुत लंबा पुकार, बहुत ज़ोर से पुकार करूँगा। क्या पुकारूँगा, कृष्ण, कोरी कृष्ण कोलाहल, आई विल शाउट कृष्णा वेरी वेरी लाउडली। क्योंकि वहाँ पे एंग्जाइटी फ्री है कि नहीं। आप गोवा में ऐसा करेंगे तो लोग आपको बोलेंगे पागल हो गया, है कि नहीं। आप वृंदावन नवद्वीप में करोगे ना, दे विल रिस्पेक्ट यू। सो भक्तिविनोद ठाकुर इज सेइंग आई जस्ट वांट टू डू दिस। मैं आराम से भगवान के आश्रय लेके ऐसा कृष्ण कीर्तन करता रहूँगा। दामबासी जने प्रणति करिया मागी बो कृपारलेश। तो वृंदावन में तो पहला भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं धाम में रहने का भाव यही है कि ज़िंदगी सरल रखो, जो भी मिलता है उससे सुखी रहो और हमेशा कृष्ण कीर्तन करो। भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं भक्ति में प्रगति करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, धामबासी जने प्रणति करिया। जो धाम में रहते हैं, खासकर जो भगवान के महान भक्त हैं, उनके सामने हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करना, प्रणति करिया, ऑफर रिस्पेक्ट टू देम। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी कवि हस्तिनी
शुनि चैव शुपाके च पंडित समदर्शिन। जो महान व्यक्ति हैं वो हमेशा नम्र रहता है। ग्रेट सोल्स आर ऑलवेज हम्बल। चैतन्य चरितामृत में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर का वर्णन आता है। इतने महान लोग हैं बट ऑलवेज हम्बल, सबको प्रणाम करते रहते हैं। दे ऑफर रिस्पेक्ट्स टू एवरीवन। दामबासी जाने प्रणति करिया मागी वो कृपार लेश। भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, मैं वृंदावन में, नवदीप में जो दामवासी हैं उनसे मैं भिक्षा मांगूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा, मुझे थोड़ा कृपा दो, प्लीज़ गिव मी मर्सी। तो भक्ति में प्रगति करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। जब हमसे वरिष्ठ साधु संतों से मिलते हैं, भक्तों से मिलते हैं, हमेशा भाव में रहना, मुझे थोड़ा कृपा दीजिए, मुझे थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। व्हेन यू आर इन दिस मूड यू कैन प्रैक्टिस भक्ति हैप्पीली। आगे भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, वैष्णव चरण रेणु गाया माँ की धरी अवधूत वेश। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, मैं क्या करूँगा, वैष्णवों के चरण का धूलि अपने पूरे शरीर पे लगाऊंगा। तो हमने पिछले गीत में हमने किसका महिमा सुना, भगवान कृष्ण के चरण का महिमा। पर यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर इसका अगला लेवल बता रहे हैं। कृष्ण के चरण का महिमा से भी अगला श्रेष्ठ स्तर है भक्तों के चरण का महिमा। भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तिनि महाबल। भक्तों का चरण धूलि, नारद मुनि का कथा, मैं बार बार वहीं पे आ रहा हूँ। नारद मुनि की कथा में नारद मुनि बताते हैं स्वयं व्यासदेव को, उनको शक्ति कहाँ से मिला। एक बार उन्होंने, वो जो साधु संत आए थे उनका उच्चिष्ट गाते हैं, उनका चरण धूलि लेते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर का भाव ये है कि मुझे अपने पूरे शरीर पे भक्तों का चरण धूलि लगाना है। डस्ट फ्रॉम द फीट ऑफ ऑल द वैष्णवास। हाँ, वैष्णव चरण रेणु गाया माँ की धरी अवधूत वेश। अवधूत वेश का अर्थ है ड्रेस ऑफ अ मैड मैन, पागल व्यक्ति की तरह मुझे भ्रमण करना है। अब इमेजिन करो, भक्तिविनोद ठाकुर वो कोर्ट का ड्रेस पहन रहे, रॉयल, उस समय ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट होता है ना, रॉयल ड्रेस था उनके सर पे, कुछ होता था, वेरी रॉयल ड्रेस। पर भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा क्या है, मुझे ये सब कोर्ट का ड्रेस त्यागना है और मुझे क्या पहनना है, अवधूत वेश। गौड़ ब्रज जने बेड़ा ना देखी वो होई वो ब्रजवासी। भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना। नवदीप और वृंदावन दोनों एक ही हैं, फर्क नहीं है। ऐसा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में फ़र्क नहीं है, तो ऐसे नवदीप और वृंदावन में फ़र्क नहीं है। जो ये समझेगा वो ब्रजवासी बनेगा। दामेर स्वरूप होई स्फुरी पे नयने होई वो राधा दासी। अगर हमारा भाव इस प्रकार है, हम कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए ऐसा भाव रखते हैं, नम्रता का भाव, हमेशा दूसरों से कृपा मांगने का भाव, तब हम राधा रानी की कृपा से धाम का अनुभव करेंगे। दामेर स्वरूप स्फुरी पे नयने, भगवान का दाम हमारे सामने रिवील होगा और हम एक्चुअली श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के दास या दासी बनेंगे। सो दिस इज़ द सॉन्ग ऑफ भक्तिविनोद ठाकुर, जहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं हमको भगवान से क्या लालसा करना है या भगवान से क्या प्रार्थना करना है। हे भगवान, मुझे इसकी तरह, एक पागल व्यक्ति की तरह मुझे आपकी भक्ति करनी है। वी विल सिंग वन लास्ट सॉन्ग, नॉट फ्रॉम दैट मैंने जो डाला है, आई वाज जस्ट थिंकिंग we'll sing this song, Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Nama. Can someone put that in the group? क्योंकि अभी गीता मैराथन है, ये गीत में थोड़ा भगवत गीता के बारे में है कि नहीं। आप लोगों ने ये गीत सुना है, हरि हराय नम कृष्ण, बहुत सुंदर गीत है, अर्थ भी बहुत सुंदर है। दिस इज नरोत्तम दास ठाकुर, ये नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है। क्या पुट इट इन द ग्रुप में डाल पा रहे कोई? हो गया? आप शेयर करना प्लीज़, जिनके पास नहीं है, मैं पहले ही बताया हूँ, आप जिनके पास है मोबाइल आप प्लीज़ शेयर करना। हाँ, आप जाके पूछना किसके पास है, आप देखना, आपको उठ के पीछे जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो किनके पास नहीं है मोबाइल में, ग्रुप में नहीं है, प्लीज़ रेज योर हैंड्स। सो प्लीज़ शेयर इट विथ
जिनके पास है ना, आप थोड़े उनके मोबाइल देखना, ग्रुप में डाल दिया। हाँ, इज इट गॉन? यार इन द प्रोसेस, ओके इट्स कम। सो प्लीज जस्ट शेयर इट विद द डिवोटीज हु डोंट हैव इट। आप लोग प्लीज शेयर करना। एंड आई थिंक इट इज़ ऑल्सो मैसेज, जो लोग ग्रुप में नहीं है प्लीज़ आप लोग गेट योर सेल्फ एडेड टू द ग्रुप में अपने आप को ऐड करा लीजिए ताकि इट बी ईजी। ठीक है, सो प्लीज शेयर इट अक्रॉस। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। भिचाई गोसाई कोरी चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूरन। भिचाई गोसाई जान मुई तारदास, तास पर पद रेणु मोर पंचग्रास। भिचाई गोसाई जात मुई तारदास, तास पर पद रेणु मोर पंचग्रास। तादेर चरण से भी भक्त सने बास, जन्म में जन्म हई यही अभिलाष। ताजेर चरण से भी भक्त सने बास, जन्म में जन्म होई यही अभिलाष। भिचाई गोसाई जबे ब्रज कोइलवास, राधा कृष्ण नित्य लीला कोरिला प्रकाश। आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे माझाई अमान। आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन,
वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे माझाई अमान। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करी आश, नरोत्तम दास कहे नाम संकीर्तन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करी आश, नरोत्तम दास कहे नाम संकीर्तन। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। जोर से बोलिए। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरिनाम संकीर्तन की। मैं संक्षेप में इसका अर्थ बताऊंगा कि गीत का। दिस सॉन्ग इज कॉल्ड नाम संकीर्तन। नरोत्तम दास ठाकुर भगवान के नामों का संकीर्तन कर रहे हैं। कौन कौन से भगवान के नाम हैं?
हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। सो द वर्ड नमः, ये पहले स्टैंजा में नमः 3 बार आया है। नमः मतलब ओबेसेंसेस, मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ या भगवान को नमस्कार करता हूँ। तो भक्तों का हमेशा यह भाव है नमः, दे आर ऑलवेज ऑफरिंग ओबेसेंसेस। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, गीता का सार क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ऑलवेज ऑफर रिस्पेक्ट्स टू कृष्णा, कृष्ण के सामने झुकना, प्रार्थना करना। तो भगवान कृष्ण के कौन कौन से नाम है? हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरि भगवान का नाम है। हरि का अर्थ क्या है? व्हाट डज हरि मीन? हाँ, जो आपने आपके दुख को हर लेते हैं। हरि मीन्स वन टू टेक्स अवे। भगवान दुख को भी ले लेते हैं, बहुत कुछ ले लेते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर कृष्णा इज हरि। आपके सब दुख को कृष्ण हर लेंगे, आपके सब पाप को कृष्ण हर लेंगे, देयरफॉर इज कॉल्ड हरि। हरि हराय नमः कृष्ण, कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। यादवाय नमः, कृष्ण का नाम है यादव। यादव इज लॉर्ड ऑफ द यदुस, यदुओं के नाथ हैं यादव। यादवाय माधवाय केशवाय नमः, कृष्ण का एक नाम है माधव और केशव। माधव का अर्थ क्या है? व्हाट डज माधवा मीन? माधव का अर्थ क्या है? मदरी, व्हाट डज माधवा मीन? नहीं, अपर्णा माधवी, व्हाट इज माधवा? नहीं जानते? ये सब जानना है तो मैं पर्पसली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं जान रहे हैं तो अच्छा है, आप लोगों को समझना है कि और अच्छे से पढ़ना है प्रभुपाद की पुस्तक। माधव मीन्स हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी, लक्ष्मी के स्वामी। भगवान कृष्ण किसके पति हैं? लक्ष्मी, इसलिए कृष्ण का एक नाम माधव। केशव, कोई जानता है कृष्ण का नाम केशव? आप लोगों ने सुना है कृष्ण का नाम केशव है। केशव का अर्थ क्या है? एनीवन नोज? केशव का अर्थ क्या है? कोई जानता है? केशव, 2 अर्थ हैं केशव के। एक तो भगवान कृष्ण ने केशी राक्षस को मारा, आप लोगों ने सुना है? केशी एक राक्षस था, वृंदावन में आया था। किसके रूप में आया केशी? हाँ, घोड़े के रूप में आया। वृंदावन में जगह है ना केशी घाट, वहाँ पे भगवान कृष्ण ने केशी को मारा, इसलिए ही इज कॉल्ड केशव। और केशव का और एक अर्थ है, भगवान कृष्ण के जो बाल हैं, केश हैं, बहुत ही सुंदर है, सो इज कॉल्ड केशव। गोपाल, गोविंद राम, श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ, मदन मोहन। देखिए ये पूरे गीत का नाम ही नाम संकीर्तन है, भगवान कृष्ण के अलग अलग नामों के बारे में बता रहे। गोपाल, गोपाल का अर्थ क्या है? गायों की रक्षा करते हैं या गायों को चराते हैं, गोपाल। गोविंद, हाँ क्या? हाँ, वो मुरलीधर है। गोविंद का अर्थ क्या है? गायों को आनंद देने वाले। गोविंद मतलब आनंद, गो मतलब कौस, जो गायों को आनंद देते हैं उनका नाम है गोविंद। या और एक अर्थ है गोविंद का, विंद जो है इंद्र से आता है, जो गायों के इंद्र है या गायों के स्वामी हैं, उनका नाम है गोविंद। मधुसूदन, किसी को पता है मधुसूदन? लेट्स रेज हैंड्स। किसको पता है मधुसूदन का उत्तर? ओके, तो जिनको नहीं पता मैं उनको पूछूंगा जिनको पता है उनको पूछने का नहीं, जिनको नहीं पता है कि नहीं? एनीवन हियर द मदर इज, एनीवन नोज? यस, व्हाट इज मधुसूदन? वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, गुड। मधुसूदन मतलब टू किल, सूदन मतलब किल। हाँ, तो भगवान कृष्ण मधु करके एक राक्षस था, मधु कैटव, 2 राक्षस थे। भगवान कृष्ण मधु राक्षस को मारते हैं, देयरफॉर इज कॉल्ड मधुसूदन। गिरिधारी, गिरिधारी, हाँ, गिरी का अर्थ क्या है? पर्वत, पर्वत को गिरी बोलते हैं, जो गिरी गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, गिरिधारी। गोपीनाथ, गोपीनाथ का अर्थ क्या है? गोपियों के नाथ, वेरी गुड। मदन मोहन, एनीवन नोस मदन मोहन? हाँ, यस मदरी। अट्रैक्टिव टू होम? क्यूपिड। मदन मतलब काम, कामदेव का और एक नाम है मदन, मदन देव, कामदेव, लस्ट, क्यूपिड। जो मदन कामदेव को भी आकर्षित करते हैं, कृष्ण का नाम है मदन मोहन। कभी एक एक्सरसाइज करते हैं, हाँ, कभी एक प्रोग्राम में हम सिर्फ कृष्ण के
नाम लेके आएंगे और उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, है कि ये एक चीज़ कर दिया तो ज़िंदगी सफल, है कि नहीं। मैं आज सुबह बच्चों से बात कर रहा था, मैं बच्चों को बोल रहा था देखो एक IQ होता है, IQ मतलब क्या, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इंटेलिजेंट क्वेश्चन मतलब आपको पता है कि इंडिया के अभी का कैप्टन कौन है, मेंस टीम विमेंस टीम, अभी मेंस टीम विमेंस टीम दोनों आया है। अगर कोई पूछता है कि इंडिया का कैप्टन है, पहले पूछना पड़ेगा मेंस टीम है विमेंस टीम है, ये IQ है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, वो IQ थोड़ा ठीक है। पर IQ से ज़्यादा, IQ भी इंपॉर्टेंट है, पर IQ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है EQ। EQ क्या है? इमोशनल क्वेश्चन। आपका IQ बहुत होगा, बहुत ऊंचा होगा, पर आप आपके इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे, बार बार डिप्रेशन में जा रहे हो, फ़ायदा क्या है IQ का? EQ भी होना है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। हाँ, ये सब भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि ये सब नहीं जानेंगे तो यही दुनिया में वापस आएंगे, बार बार IQ टेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है नहीं। अगर हमको वापस जाना है आध्यात्मिक जगत या IQ टेस्ट ये सबसे बचना है तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन जानना इंपॉर्टेंट है। ये भगवान कृष्ण के अलग अलग नाम, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। वही जो भगवान कृष्ण हैं कलयुग में महाप्रभु के रूप में आते हैं श्री चैतन्य, और वही बलराम जी नित्यानंद के रूप में आते हैं, और अद्वैत आचार्य। ये पंचतत्व के 3 प्रमुख सदस्य हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, 3 पर्सनालिटीज ऑफ पंचतत्व। तो नरोत्तम दास ठाकुर ये गीत में हमको क्या बता रहे हैं, बताएं? हमको बता रहे हैं कि हमको भक्ति में किस किस का आश्रय लेना है। हमने पहले गीत में क्या देखा, भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कृष्ण का आश्रय लेना। सो इन दिस सॉन्ग इज टेलिंग हाउ टू टेक दैट शेल्टर, किस किस का हमको आश्रय लेना है। पहले तो भगवान कृष्ण के अलग अलग नामों का आश्रय लेना, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। दूसरा यहाँ पे बता रहे हैं पंचतत्व का आश्रय लेना, इसलिए हम महामंत्र का जप शुरू करने से पहले पंचतत्व का आश्रय लेते हैं, टेकिंग शेल्टर ऑफ द पंचतत्व। उसके बाद बता रहे हैं अगला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। ये 4 चीज़ भक्ति में बहुत शक्तिशाली है, वेरी पावरफुल। ये 4 चीज़ हमारी ज़िंदगी में होगा ना, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पहले ज़माने में जो क्षत्रिय राजा होते थे ना, उनके पास अलग अलग अस्त्र होता था, इंद्र ने दिया हुआ, अग्नि ने दिया हुआ, है कि नहीं। ये 4 अस्त्र आपके पास हैं, आप किसी को भी, कोई भी शत्रु होगा सामने आप जीत सकते हो। फर्स्ट इज हरि, हरि मीन्स कृष्ण, कृष्ण आपके पास होने चाहिए। दूसरा है गुरु, यू शुड हैव गुरु विथ यू। थर्ड इज वैष्णव, सब वैष्णवों का संग। एंड द फोर्थ इज भगवद गीता। हमने ये सॉन्ग चुना क्योंकि इसमें भगवद गीता है। हाँ, मंडे गीता जयंती है, मंडे इज गीता जयंती। गीता जयंती क्या बताएं? भगवान कृष्ण ने गीता सुनाया अर्जुन को। सो गीता जयंती इन वन वे इट इज़ द बर्थडे ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता का जन्मदिन है गीता जयंती, मंडे। तो ये गीता पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड भगवद गीता। हम स्कूल्स में जाके बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं, कंपटीशन में भाग लो, पर एडल्ट्स को भी पढ़ना है, गीता पढ़ना है, गीता बांटना है, राइट। तो आप सब लोग गीता पढ़िए। और मैं कल एक प्रोग्राम कर रहा था, आप में से, लेट्स डू दिस एक्सरसाइज हियर, आप में से कितने भक्तों ने पूरा गीता पढ़ा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड द फुल गीता? हाथ ऊपर करना, वेरी गुड। कितने भक्तों ने नहीं पढ़ा? बाकी सबने नहीं पढ़ा, फिर भी हाथ ऊपर करना, है कि नहीं? यू हैव नॉट रेड गीता। मैं आप लोगों को सिंपल फार्मूला देता हूँ, आप लोग कैसे गीता पढ़ सकते हैं। फार्मूला क्या पता है? देखिए, गीता में टोटल कितने श्लोक हैं? 700 श्लोकस, है कि नहीं। गीता जयंती अभी आने वाला मंडे भगवद गीता का जन्मदिन है। आप सब लोगों को एक प्रण लेना है। प्रण क्या लेना पता है? अगला गीता जयंती के पहले, ये 2025 का गीता जयंती है, 2026 के गीता जयंती के पहले यू शुड कंप्लीट द एंटायर गीता। और कैसा होगा? रोज़ 2 श्लोक पढ़ना, फिनिश। 10 मिनट भी नहीं लगेगा, इट विल नॉट इवन टेक 10 मिनट्स। 2 श्लोकास अ डे इन 365 डेज यू आर डन। 1 साल के पहले ही हो जाएगा। आपने कभी 2-3 श्लोक भी पढ़ लिया तो बहुत जल्दी हो जाएगा। बिफोर अ ईयर यू कैन कंप्लीट इट। संभव है कि नहीं है? संभव है। सो यू हैव टू रीड गीता, गीता पढ़ना है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। और दूसरा, किसी ना किसी को गीता देना। हाँ, प्लीज़ ट्राई टू टेक सम भगवद गीता। हम गीता का कॉपीज लेके आए हैं, दूसरों को जाके देना, उनका ज़िंदगी कल्याण होगा, देयर लाइफ विल गेट बेनिफिटेड। सो प्लीज़ टेक गीता कॉपीज हियर। सो ये 4 चीज़ नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, भगवान कृष्ण, हरि, गुरु, वैष्णव और भगवद गीता। हमेशा ये आपके पास रहना चाहिए।
श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर अलग अलग पावर हाउसेस के बारे में बता रहे हैं। अब पावर हाउस जानते हैं ना, जहाँ पे आपको बहुत शक्ति मिलेगा। एक है भगवान कृष्ण का नाम, एक है पंचतत्व, एक है गुरु, एक है वैष्णव, एक है भगवद गीता। साथ साथ यहाँ पे बोल रहे हैं षड गोस्वामी, महाप्रभु के 6 प्रमुख डिसाइपल हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उन सबके नाम के बारे में बता रहे हैं। दीज आर आर पावर हाउसेस। ये हमारे हीरोज़ हैं, रोल मॉडल्स हैं, हमारे पावर हाउस हैं। उनका स्मरण करने से क्या होगा? ईचाई गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिस्त पुराण। इन गोस्वामियों का चरण का आश्रय लेने से या इनका स्मरण करने से क्या होगा? 2 चीज़। व्हाट विल हैपन? विघ्न नाश, ऑल योर ऑब्स्टिकल्स विल बी रिमूव्ड, और अभिष्ट पूरण, आपकी इच्छा, स्पिरिचुअल डिजायर्स पूरा होगा। तो यहाँ पे किसका स्मरण, किसका आश्रय लेने को बोल रहे हैं? भगवान के भक्तों का। मैं आज सुबह बच्चों से बात कर रहा था एक स्कूल में। एक बच्चा, मैं भगवद गीता के बारे में बोल रहा था, वो बच्चा पूछने लगा, प्रभु जी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि हनुमान चालीसा में वर्णन है, हनुमान चालीसा पढ़ने से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। द प्रिंसिपल इज, हनुमान जी क्यों विघ्न दूर करा सकते हैं? क्योंकि वो भगवान के महान भक्त हैं। षड गोस्वामी भी भगवान के महान भक्त हैं। जब हम भगवान के महान भक्तों का आश्रय लेते हैं तब क्या होता है? ऑल ऑब्स्टिकल्स गो अवे, हमारे जितने भी अड़चन है वो चले जाते हैं और आपकी जो इच्छाएं हैं पूरे होते हैं, स्पिरिचुअल डिजायर्स गेट फुलफिल। इसलिए हमको ये गोस्वामियों का आश्रय लेना है। ये चाय गोसाई जार मुई तारा दास, दास अपारा पद रेणु मोर पंचग्रास। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं हमारा आइडेंटिटी है, हम ये 6 गोस्वामियों के सेवक हैं, वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द गोस्वामीज। और पंचग्रास, पंचग्रास करता है खाना, हाँ बोलता ना 2 ग्रास खाना, फूड। तो हमारा सस्टेनेंस क्या है? नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं, ये गोस्वामियों का चरण धूलि, डस्ट फ्रॉम द फीट ऑफ वैष्णवास इज एक्चुअली अ सस्टेनेंस। आध्यात्मिक रूप से सस्टेन करने के लिए इन भक्तों का आश्रय लेना, स्मरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तादेर चरण से भी भक्त सने बास, जन्म जन्म में होई यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, ये गोस्वामियों का चरण का आश्रय लेना, उनका सेवक बनना और हमेशा भक्तों के संग में रहना। भक्त सनेवास, भक्त सनेवास का अर्थ क्या है? स्टेइंग इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। जन्म में होई यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, जन्म जन्मांतर हमारे एक ही अभिलाषा है कि हम भक्तों के संग में रहे। हाँ, भगवान आप कौन सा भी योनि हमको दे दो, भक्तों का संग हमको मिलना चाहिए। ये चाई गोसाई जब ब्रज करीला बास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। ये जब 6 गोस्वामी जब वृंदावन में थे, उन्होंने क्या किया? राधा कृष्ण के जो अलग अलग लीला स्थली हैं उनको पुनः प्रकाशित किया। उन्होंने ढूंढ के निकाला अलग अलग राधा कृष्ण के लीला स्थली को। इसलिए हमको क्या करना है? इन कंक्लूजन, हमने भक्तिविनोद ठाकुर का कंक्लूजन देखा। भक्तिविनोद ठाकुर का कंक्लूजन क्या था? पहले गीत में हमने देखा, भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, अगर हम भगवान के चरण को हमारे सर पे धारण करेंगे, आप आनंद के साथ नृत्य कर सकते हैं, यू कैन बी वेरी हैप्पी। तो वही बात में नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पद बाजा ही मन। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, आनंद के साथ भगवान का नाम लो और वृंदावन का भजन करो। रिमेंबर वृंदावन धाम एंड रिमेंबर कृष्णा। श्री गुरु वैष्णव पद बाजा ही मन। हमारा मन कहाँ पे लगाना है? गुरु के शब्दों में और वैष्णवों के शब्दों में। गुरु का सेवा, वैष्णवों का सेवा, हमारा मन वहाँ पे लगाना है। कीप चैंटिंग हरे कृष्णा एंड थिंक अबाउट सर्विस टू गुरु एंड वैष्णवस। श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करी आश, नरोत्तम दास कहे नाम संकीर्तन। तो भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए हमको गुरु वैष्णवों के चरण का आश्रय लेना है। इन दिस वे वी कैन ब्लिसफुली चैंट हरे कृष्ण। तो बेसिकली नरोत्तम दास ठाकुर ने ये गीत में, विल जस्ट सम अप अगेन, ये गीत में अलग अलग पावर हाउसेस के बारे में बताते हैं। भक्ति में अगर हमको शक्ति प्राप्त करना है, व्हाट आर द वेरियस थिंग्स, क्या क्या बताया उन्होंने अब तक? व्हाट आर द वेरियस थिंग्स व्हाट आर दैट आर वेरी पावरफुल इन भक्ति? पहला क्या है? भगवान का हरि नाम। हाँ, भगवान के बहुत सारे नाम हैं, नामों का आश्रय लेना। दूसरा, एनीथिंग एल्स? गुरु का आश्रय लेना, करेक्ट। तीसरा, वैष्णवों का आश्रय, भगवद गीता का आश्रय, वेरी गुड। बाद में हाँ, वृंदावन धाम, पंचतत्व का आश्रय, राइट, षड गोस्वामी का आश्रय, लाइक दैट। सो दिस इज व्हाट ही एक्सप्लेन्स हियर। ठीक है, सो विल स्टॉप एट दिस पॉइंट, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock।
सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल, मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग भगवद गीता के थोड़े कॉपीज लेके जाइए, किसी न किसी को तो बांटने का प्रयास कीजिए। और जो मैंने बोला था, एक कार्य आपको दूसरों के लिए करना है, टेक गीता फॉर द अदर्स, और आपके लिए आपको क्या करना है, फॉर योर सेल्फ व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है मैंने बताया, हाँ पूरा गीता पढ़ना है। पढ़ पाएंगे कि नहीं? पढ़ना है। देखिए मैं कल कहीं पे किसी के घर में गया था, मैं बोल रहा था देखो अलग अलग लोगों का बहुत साल बाद उनका एक होता है कि मैंने ये किया, ज़िंदगी में सफल हो गया, फिर आई हैव डन दिस। लोगों को लगता है कि मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर दिया, दे फील दैट एक अचीवमेंट प्राप्त किया है मैंने। या किसी को लगता है BMW खरीद लिया मतलब ज़िंदगी सफल। देखिए ज़िंदगी के अंत में अगर आप पूरा गीता पढ़ेंगे ना, बाकी सब बेकार गया आपकी ज़िंदगी में, यू विल बी एट द टाइम ऑफ डेथ यू विल बी वेरी हैप्पी दैट कुछ तो अच्छा किया ज़िंदगी में, गीता तो पढ़ा एक बार, कितना समझ में आया दूसरी बात, पर एटलीस्ट संघर्ष प्रयास तो किया। सो दिस इज़ आवर ब्लिस दैट वी शुड हैव, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, यू नो, समझ में आए नहीं आए, एटलीस्ट वंस वी शुड ट्राई टू गो थ्रू दीज बुक्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली भगवद गीता से बोलना था बट आई डोंट नो, वी स्टार्टेड विद लेस डिवोटीज, तो भगवान ने मुझे और कुछ प्रेरणा दिया, बट अल्टीमेटली मैंने भगवद गीता पे कनेक्ट कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।